हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा जो आज का टॉपिक है वो है क्लास 10 का जो मैथ्स है। मैथ्स में हमारा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन से हैं, किन चैप्टर से हमारे पढ़ के हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन बच्चों ने आज तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, वो सिर्फ उन चैप्टर को पढ़ करके आपके अच्छे मार्क्स तक पहुंच जाएं। तो आज हम बात करेंगे पूरे यूनिट के बारे में कि किस यूनिट से कितना मार्क्स का आएगा, ये हम आज सारा डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपने पूरा वीडियो देखना है और लास्ट तक अपना वीडियो देखना है एंड लाइक एंड शेयर कर लेना आपको, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपका आता है नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो नंबर सिस्टम में हमारा क्या होता है, ये हमारा टोटल आपके होते हैं 6 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपका नंबर चैप्टर में आपका एक ही चैप्टर है रियल नंबर। तो यहाँ से बेटा आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 6 मार्क्स का। सेकंड है हमारा अलजेब्रा यूनिट 2। तो ये हमारा सबसे बड़ा है, यहाँ से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको 20 मार्क्स आएंगे इस चैप्टर से, इस पूरे यूनिट से, ठीक है, अलजेब्रा। तो इस अलजेब्रा बेटा आपके होंगे 4 चैप्टर। फर्स्ट हमारा होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड आपका होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फोर्थ है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जो हमारा एपी है। तो जो हमारे 4 चैप्टर हैं वो हमारे हैं अलजेब्रा से। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा इससे हमारा 6 मार्क्स का है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा एक ही चैप्टर है अपने, जो आपका क्लास जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो ये हमारा है यूनिट नंबर 3। फिर हमारा आता है यूनिट 4 में आपका है ज्योमेट्री। तो देखो ज्योमेट्री में बच्चों आपका कौन कौन से चैप्टर हैं। फर्स्ट तो हमारा आ जाएगा ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। ये 2 चैप्टर है हमारे किसमें, ट्राइंगल वाले चैप्टर में, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमारा है बच्चों 12 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपके 2 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक तो आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 9 है। एक तो आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एक आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारा यूनिट नंबर कौन सा है, 5th वाला। फिर हमारा है 6 है हमारा मेंसुरेशन। तो इससे हमारा आएंगे बच्चों 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स में देखो आपका 2 ही चैप्टर है, वहाँ पर आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, एक तो वॉल्यूम है एक सरफेस एरिया है, ठीक है। तो देखो ये रिलेटेड तो सर्कल्स है एंड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम है। तो 2 चैप्टर है हमारे वहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा इसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में देखो आपके 2 चैप्टर हैं, ये आपके टोटल आपके हैं 11 मार्क्स के। तो ऐसे लगा के सारे आपके फर्स्ट यूनिट से 6 मार्क्स का, सेकंड से 20 मार्क्स का, फिर 6 मार्क्स का, 5 यूनिट से आपका 15 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 11 का, और ये आपका टोटल बन गया आपका 80 मार्क्स का। तो ये तो हो गया हमारे पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर, मतलब कि कैसे आपने कितने मार्क्स का आपका डिवाइड में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, जिन बच्चों को आपके 100 मार्क्स लानी है उनको तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, उनको तो आपको कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी आपकी इक्वेशन है एनसीईआरटी तो आपने पूरी करनी है, और सारे आपको एग्जाम्पल करने हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है एनसीईआरटी का। बाकी आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप अग्रवाल, RS अग्रवाल पढ़ सकते हो आप, जो आपके RD शर्मा हैं, आपका S चांद है, ये बहुत सारी बुकें हैं आपकी। अदर बुक आप सब्स्टिट्यूट में आप वो वाली बुक ले सकते हो और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन आपके बाहर से आते हैं, तो आपने इनके भी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब चलते हैं हम उन बच्चों के लिए जिन्होंने कि कहा कि सर मैं या भैया मैंने पढ़ नहीं पाया, मैं शादी में गया था, या मेरे पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कैसे मैं उस पढ़ाई को पूरा करूं। तो बच्चों इसके लिए आपने क्या करना, आपने कुछ ऐसे चैप्टर लेने हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो क्वेश्चन आपने कौन कौन से क्वेश्चन हैं, देखो वो क्वेश्चन है हमारे रियल नंबर। तो इस चैप्टर देखो आपके 6 मार्क्स के हैं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, तो 6 मार्क्स को यहाँ से बन जाएंगे। फिर हमारा आता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बेटा आपको बहुत इजी चैप्टर है, वहाँ आपकी 2 एक्सरसाइज है, 2 में से आपकी एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 4-5 नंबर का आपका इस चैप्टर से भी होगा। फिर हमारा आता है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कई बार पढ़ लिया है, जहाँ से आपको रूट्स फाइंड करते हैं। फिर हमारा देखो आप लोग लगे कि एपी थोड़ा सा हार्ड, तो आपको उसको छोड़ सकते हैं। फिर ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, इंट्रोडक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा इजी है। यहाँ से देखो आप मेंसुरेशन कर सकते हैं। मेंसुरेशन में आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल्स वाले में बहुत इजी है, आपको वहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होते हैं, आपका माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये बहुत इजी फॉर्मूला है। वहाँ पर आप आराम से आप 4-5 घंटे पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ज़्यादा नहीं बच्चों। फिर हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पर भी आपके 3-4 फॉर्मूले हैं। सरफेस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, ऐसे करके वॉल्यूम क्या होता है। तो आपके पास 3-4 या आपने 5-6 फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर दिए, तो यहाँ से भी आपके 8-10 नंबर आपके कहीं नहीं गई, मतलब यानी कि आप 40+ तो आप ऐसे ही पहुँच जाओगे बिना मतलब 10-15 दिन की पढ़ाई करके। फिर देखिए हमारा लास्ट चैप्टर है, यहाँ से आप स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखो स्टैटिक्स में आपके 3-4 टॉपिक है, आप एक टॉपिक को आप 2 घंटे लोगे तो यानी कि आपके 8 घंटे में आपका पूरा स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। आप वीडियो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, आप मेरे चैनल में जा सकते हो। आप मेरे वीडियो में ना वो बना रखा हुआ, मीन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, और इस तरीके से मीडियन कैसे निकालते हैं। तो ये आपका मतलब एक क्वेश्चन करोगे तो आप बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, इनमें आपने कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देखना, आपको ध्यान से, यानी कि आपको 2 घंटे आपको एक क्वेश्चन में लगाने हैं, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर फिनिश। फिर हमारा लास्ट है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर से आपका 5-6 नंबर का आता है। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं, आपका डाई सेट, प्लेइंग कार्ड के बारे में और कॉइन्स के बारे में कि कॉइन्स कैसे होते हैं, इनका हेड टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और डाइस में 1 प्राइम नंबर प्रॉब्लम। इस तरीके से आपके इजी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप 15-20 दिन में पढ़ करके आप आराम से 40+ 50+ आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने पढ़ाई करनी है। और जिनको आपको अच्छे मार्क्स हैं, बता दिया मैंने आपको कि कैसे पढ़ना है। आपने पूरी पढ़ाई करनी है, आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है, आपने सारे एग्जाम्पल करने हैं, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपने जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको डिस्कस करिए, अपने क्लासमेट से करिए, आप टीचर से करिए, पेरेंट्स से करिए, यूट्यूब में देखिए आप वीडियो। तो आपके अच्छे मार्क्स आपके आने से कोई नहीं रोकेगा बच्चों। तो आप पढ़ाइए, आप पढ़िए, आप दूसरे को, जो बच्चों वीक है आप उसको पढ़ाने की कोशिश करिए। तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको आपके पढ़ने की भी आपको जो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आपको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपकी जो मैथ्स है वो एकदम से स्ट्रांग बन जाएगी।